जय माता की मित्रों, मैं पंडित विनय कुमार शर्मा आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का विशेष चर्चा देखते हैं। विशेष वीडियो गुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 13 अप्रैल में मीन राशि में प्रवेश करेंगे। वह भी साय 15:48 पर पूर्वा भाद्रपद के चौथे चरण में करेंगे। तो यह स्वराशि नक्षत्र स्वराशि राशि में होने से कैसा उसका प्रभाव रहेगा ये जाने और समझेंगे, क्योंकि हंस नामक राजयोग बनेगा। 13 माह के लिए गोचर है। गुरु 28 जुलाई से लेकर 23 नवंबर तक वक्री रहेंगे। वक्री का अर्थ है उल्टा चलना। सौम्य ग्रह वक्री होकर बहुत उच्च के समान फल देता है। गुरु व सूर्य के बीच जब पृथ्वी आगे की ओर जाती है तो पृथ्वी उल्टे चलता हुआ महसूस होता है। वक्री ग्रह को चेष्टा बल प्राप्त होता है। चेष्टा करना यानी देव गुरु बृहस्पति का मीन राशि पर संचार के समय गुरु इस राशि पर स्वराशि स्थित होकर कर्क राशि पे सवज दृष्टि एवं वृश्चिक राशि पे मित्र दृष्टि रहेगी। कितना बढ़िया जबरदस्त यह समय बनता दिख रहा है। 5, 7, 9 दृष्टि होती है। इनकी दृष्टि में अमृत होता है, लेकिन जिस भाव में बैठते हैं उस भाव में कारक भाव नाश की स्थिति बना देते हैं। जैसे पंचम भाव में बैठे और शनि जिसकी ओर देखता है उसकी दृष्टि खतरनाक होती है। जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं। मीन राशि में ये उच्च शिक्षा, विवाह, संतान, सुख, विदेश यात्रा, धन संपदा, प्रतिष्ठित लोगों से संबंध, भाग्योन्नति आदि देता है। कारकत्व इसका पति सुख है। स्त्रियों के लिए धर्म, अध्यात्म, संतान, पुत्र, एजुकेशन, विवेक, बुद्धि, बड़ा भाई। और यही शरीर के अंग देखते तो लीवर, हृदय, पाचन प्रक्रिया है। यही कार्य देखते हैं तो अध्यापक, पॉजिटिविटी, मोटिवेशनल, ज्योतिष, आयुर्वेदिक, डॉक्टर, फाइनेंस विभाग, एमएलए, एमपी, मंदिर, आश्रम के अध्यक्ष, ऐसे पद बनते हैं दिखते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये बृहस्पति का परिवर्तन कन्या राशि वालों के लिए क्या रहेगा। मैंने जो है मेष से सिंह राशि बता दी है, तो यह जानकारी लेते हैं। क्योंकि बृहस्पति यदि अध्यात्म है, शिक्षा है, संतान है, तो वो साथ में तीर्थ भी है और वैराग को भी दर्शाता है। और बृहस्पति ईश्वर की सानिध्य की ओर लेके जाता है। यह बृहस्पति का खास एक महत्वपूर्ण ये है। यदि विवाह भी कराता है तो यह अध्यात्म की ओर भी लेके जाता है। यहाँ देखिए तो दो ग्रहों का यह बहुत ही स्थिति बृहस्पति का सोचना और समझना पड़ता है। अब यह बृहस्पति देखा जाए तो यह एक अच्छा डॉक्टर तो बनाता ही है व्यक्ति को। फाइनेंस विभाग है, वकालत है, जज है आदि ये कार्य कराता है बृहस्पति। अब बृहस्पति का ये रतन शुभ है। यदि माना जाए तो पुखराज रतन बहुत ही अच्छा ये रतन, और गोल्ड में ये धातु में पहना जाए तो लाभकारी रहता है। तो बृहस्पति के सोचने की कला बहुत ही जबरदस्त होती है बृहस्पति की। और बृहस्पति व्यक्ति को एक प्रोफेसर, एक एचओडी भी बनाता है। और खासतौर से विदेश यात्राएं तो कराता है, दूरस्थ यात्राएं कराता है। उन यात्राओं में खासकर व्यक्ति घूमने तो जाता है, लेकिन साथ में वह घूमने का अर्थ तीर्थ भी हो सकता है। विदेश यात्राओं में यह एजुकेशन लेने जाता है व्यक्ति। तो यह बृहस्पति का परिवर्तन तो कन्या राशि वालों के लिए कैसा है ये समझते हैं। क्योंकि यहाँ सर्वप्रथम सुख साधन आपके बढ़ेंगे, माता का सहयोग पूरा रहेगा। और यदि आपके यहाँ कोई प्रॉब्लम चल रही थी, चाहे वो वाहन संबंधी हो, वो अब हल हो जाएगा कार्य। और भूमि संपदा, पैतृक संपत्ति के विवाद हल हो जाएंगे। और यही देखा जाए तो यह बृहस्पति का परिवर्तन ही आते यदि बृहस्पति की दशा है तो आप मान के चलिए विवाह होने जा रहा है। जहाँ विवाह आपके लेट हो रहे थे, विवाह में दिक्कतें आ रही थी, ऐसी स्थिति में अब विवाह होने जा रहा है। पार्टनरशिप आपकी अच्छी रहेगी इसी दौरान। पार्टनरशिप के साथ यहाँ देखा जाए तो प्रमोशन होने के पूरे चांस है। ऊंचा पद, मान सम्मान, यश, कीर्ति, वैभव, समृद्धि, धन आदि आपको प्राप्त होगा। शेयर से लाभ होगा, म्यूचुअल फंड से लाभ होगा। और हो सकता है आपकी मंथली इनकम जो है अब आगे की ओर बढ़ती हुई दिख रही है। पराक्रम, साहस, शौर्य अच्छा रहेगा। मित्रों से आपका अनुभव मिलेगा। छोटे भाई बहनों का सहयोग पूर्ण रूप से रहेगा। तो यह बृहस्पति का परिवर्तन बहुत कुछ आपको देता दिख रहा है। जहां पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में होने से देखा जाए तो आपकी एजुकेशन जो बाधित थी, एजुकेशन में बाधा थी, तो अब एजुकेशन पूर्ण होती दिख रही है। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। विवेक और बुद्धि और ज्ञान और अध्यात्म आपका अच्छा रहेगा। और जो पुराने कर्जे थे, लोन थे, वे समाप्त हो जाएंगे। और इसी दौरान
यहाँ भाग्य चमकेगा, पिता का सहयोग पूर्ण रूप से मिलेगा। इस पिता के सहयोग और मदद से ही आप धन की स्थिति को मजबूत करेंगे, वाणी की स्थिति को मजबूत करेंगे, परिवार की स्थिति को मजबूत करेंगे। तो यह बृहस्पति का परिवर्तन बहुत कुछ बदलाव करता दिख रहा है, क्योंकि यहाँ बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं उसके कारक भाव नाश की स्थिति बनाते हैं, लेकिन इनकी दृष्टि में अमृत माना गया है। तो अमृत मतलब कि आपका धन आपको प्राप्त होना है। यह अमृत आपके विदेश यात्राएं कराएगा। यह अमृत आपके, देखा जाए अगर बैंकिंग सेक्टर में हैं आप, पीओ प्रोफेशनल ऑफिसर में या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में है, आईएएस पीसीएस प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी में, तो आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि यहाँ अगर देखा जाए तो हंस नामक राजयोग बनेगा। हंस नामक राजयोग ही आपको ऊंचा पद, मान, सम्मान, यश, कीर्ति, वैभव दे रहा है। और आपकी वाणी जबरदस्त रहेगी इसी दौरान। और आपके बल, पुरुषार्थ, मेहनत के बल पर ही आप एक ऊंचा पद, मान, सम्मान प्राप्त करेंगे। तो यह परिवर्तन बहुत कुछ बदलाव करता दिख रहा है। आर्थिक स्थिति सर्वप्रथम आपकी सकारात्मक होगी। जो देखा जाए तो पुराने बाधित कार्य थे, रुकावटें थी, या इस तरह के कार्य में जो परेशानियां थी, तो अब वह हल होंगे। और यहाँ ससुराल पक्ष से आपको लाभ मिलना है और माता का सहयोग मिलेगा। माता पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगी आपकी। पिता का सहयोग मिलेगा, पिता पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे। और हो सकता है हाई जेंट्री लोगों से आपके संबंध हो, और हाई जेंट्री लोगों से ही आपको कोई प्रमोशन आदि प्राप्त हो। यदि आपके बॉसेस हैं, आपके अधिकारी हैं, या खुद आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगे हैं, आईएएस पीसीएस प्रशासनिक सेवाओं में लगे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको लाभ मिलेगा, सम्मान मिलेगा, समाज में एक ओहदा मिलेगा, समाज में एक पद मिलेगा। तो यह परिवर्तन बहुत सकारात्मक क्या है। यहाँ देखा जाए तो मीन राशि में आते ही बहुत कुछ बदलाव भी होना है, क्योंकि मीन राशि में ही अगर देखा जाए तो आने वाले वर्तमान स्थिति में शनि की 7.5 आरंभ होने जा रही है। तो यह परिवर्तन बृहस्पति का मीन राशि में आते हुए कैसा रहेगा, ये आज का वीडियो है ही विशेष चर्चा है कि आज की कि यह बृहस्पति का परिवर्तन होते ही सर्वप्रथम कन्या राशि वालों के लिए कैसा कैसा सौगात लेकर आ रहा है। ये सौगात आपके लिए फलदायी है या नुकसानदायी है, तो क्योंकि ये सौगात आपके लिए फलदायी है सर्वप्रथम। और यही सौगात आपके देखा जाए तो कुछ ना कुछ ऐसा करके जाएगी, ये सौगात 13 महीने के लिए बहुत बड़ा बदलाव करते जाएगी। और यह देखा जाए तो खासतौर से बृहस्पति का यह परिवर्तन काफ़ी चेष्टा करने पर आपको लाभ मिलेगा। ये चेष्टा ही तो है, यही चेष्टा ही तो है, और चेष्टा के बल पर ही आदमी काफ़ी राइज करता है। अब ये थोड़ा सा आप समझ भी सकते हैं। और यहाँ यदि थोड़ा देखा जाए तो ग्लिसराइड, ट्रिग्लिसराइड आदि थोड़े बढ़ सकते हैं, लेकिन आपने उससे सजग रहना है। और यहाँ अब देखा जाए तो विदेश यात्राएं, दूरस्थ यात्राएं रहेंगी, और अध्यात्म में थोड़ी रुचि बढ़ेगी, विवाह का योग बनेगा, पुत्र उत्पत्ति का योग बनेगा, सुख साधन बढ़ेंगे, प्रमोशन होगा। और यहाँ इसी दौरान अगर देखा जाए जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग की तैयारी में लगे हुए हैं, या बीए ऑनर्स करना चाह रहे हैं, एमए करना चाह रहे हैं, चाहे वो आप क्यों ना को सोच भी रहे हैं, चाहे वो आप हिस्ट्री से हो, ज्योग्राफी से हो, इसी दौरान तो यहाँ अब आपको सफलताएं प्राप्त होती दिख रही हैं। क्या ऐसा उपाय किया जाए यह बृहस्पति का परिवर्तन आपके लिए सुखदायी हो, धनदायी हो, तो ये कम से कम कुछ उपाय कीजिए। ये आपके लिए अच्छा रहेगा। पीला वस्त्र है, चने की दाल है, शक्कर है, केला है, लड्डू आदि ब्राह्मण, वृद्ध ब्राह्मण को दान करना है। ओम ब्रीम बृहस्पति नमः का पाठ मंत्र जप करें, विष्णु सहस्रनाम, नारायण कवच का पाठ करें, एक पुखराज रतन के विचार कर सकते हैं आप, बूढ़ों की सेवा करें, गाय को आप पीला हल्दी का पेड़ा खिला सकते हैं, केला खिला सकते हैं। ये आदि उपाय करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।